हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का लाइफ साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 है। हम लाइफ साइंस का चैप्टर 1 और 2 दे चुके हैं। यदि आपको चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए, स्टूडेंट प्लस के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल वीडियो अवेलेबल है। सभी क्लासेस का क्लिक करके टोटल वीडियो दे सकते हैं। इसके अलावा और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो 9382124565 पर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर 3 दिया है अनुवांशिकता एवं सामान्य अनुवांशिक रोग। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन छाट कर दिए हैं, इसलिए जिसका जो नंबर है, नंबर इसका बड़ा बड़ा है, ठीक ना। जैसे देखिए नंबर 1.117 दिया, 1.18 दिया, छाटने के कारण, ठीक ना। इसलिए आप इसमें नंबर अपना नंबर दीजिएगा, इसमें 1 दीजिएगा, इसमें 2 दीजिएगा, इसमें 3 दीजिएगा। इस तरह से आप आपका काम है कि 1 2 3 4 करके लिखिएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन 1 दिया है जो 2019 माध्यमिक एग्जाम पूछा गया है कि मियोसिस संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, ठीक ना। ऑप्शन ग सही आंसर है। 118 दिया है कि निम्न में से प्रभावी लक्षण का चुनाव कीजिएगा। इसका ऑप्शन है सही ग, इसका भी ग है। क्वेश्चन फिर दिया है कि कैपिटल आर और कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल वाई जीनोटाइप युक्त मटर के पौधे में कितने प्रकार के गैमेटो का उत्पादन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन क, एक प्रकार का। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि नीचे दिए हुए कौन से दो जीनोटाइप मटर के पौधे के झुर्रीदार पीले फिनोटाइप के लिए उत्तरदायी। इसका सही आंसर है डबल आर, डबल स्मॉल आर, डबल वाई यानी ऑप्शन घ है, तथा डबल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हम फिर बोल दे रहे हैं बाबू कि इसका जो नंबर दिया है इतना बड़ा बड़ा, ठीक ना, ये बड़ा दिए हैं। हम क्वेश्चन छाट के नोट किए हैं, इस कारण से इतना बड़ा नंबर हो गया है, इसलिए आप अपना नंबर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि F2 पीढ़ी में मेंडल के एक संकरण का निम्न में से कौन सा जीनोटाइप अनुपात है। ये 2018 में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन का 1:2:1। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि अपूर्ण प्रभावित के एक संकरण F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। जैसे सही आंसर ऑप्शन घ 1:2:1। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य के कायिक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित नहीं होता। जैसे सही आंसर है ऑप्शन ख हेमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि मटर के पौधे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा अप्रभावी लक्षण है। इसका सही आंसर है झुर्रीदार बीज। क्वेश्चन नंबर 125 नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप युक्त मटर पौधे से कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं। सही आंसर है 4, ऑप्शन ख है। मेरे प्यारे, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है, टोटल क्वेश्चन आपको याद करना है, इसलिए इसे बहुत जतन से अच्छी तरह से इसे याद कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि हीमोफीलिया वाहक माता एवं समान पिता के कन्या संतान में हीमोफीलिया होने की संभावना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख 50%। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने संतान उत्पन्न करने का प्रयोग कर वंशानुगति सिद्धांत का आविष्कार किया। सही आंसर है ऑप्शन ख ग्रेगर जॉन मेंडल। एक युगल जो दो थैलेसीमिया के वाहक है से जन्म लेने वाली एक नवजात थैलेसीमिया की संभावना क्या हो सकती है। इसका ऑप्शन ख है 25%। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया मेंडल ने अपना प्रयोग प्रारंभ किया था इस पर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ग बगीचे का मटर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि पीले गोल बीज वाले संकर मटर के पौधे को जीनोटाइप होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन घ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने कितने जोड़े लक्षणों को चुना था। सही आंसर है ख 7 जोड़े। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से जीनोटाइप गोल आकृति पीला बीज वाले मटर के पौधे में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ग डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मेंडल को ज्ञान था। इसका सही आंसर ऑप्शन ग गणित का। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि डबल आर डबल आर वाई आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई एवं आर स्मॉल आर डबल कैपिटल वाई निम्नलिखित में से किसके फिनोटाइप से को निर्धारित करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन घ गोल पीला। ओके,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि मेंडल द्वारा एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है। सही आंसर ऑप्शन घ 3:1। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूपी अनुपात है। सही आंसर है ऑप्शन ख 9:3:1। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि यदि एक संकर लंबा और शुद्ध बौने मटर के पौधे में संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे संतति का प्रतिशत होगा। सही आंसर ऑप्शन ख 50%। क्वेश्चन नंबर 138 दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि अनुवांशिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। जैसे आंसर है बेटसन ने। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मटर के संकर लंबे पौधे टी तथा शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल डबल टी के क्रॉस पर संकरण से उत्पन्न मटर का पौधा होगा। सही आंसर है ऑप्शन ग 50% लंबे 50% छोटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे पी होंगे प्रदर्शित किया जाता है। सही आंसर है डबल ऑप्शन का डबल कैपिटल टी द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि इनमें से किस पौधे में आंशिक प्रभाविता देखी जाती है। सही आंसर है संध्या मालती। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार होता है। सही आंसर ऑप्शन ग माता पिता दोनों के गुणसूत्र। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग वाला फूल है। सही आंसर है ऑप्शन घ उभयलिंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण मनुष्य के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर है 44A+XY। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि अनुवांशिक रोग है। इसका सही आंसर है हीमोफीलिया ऑप्शन घ। समान पिता और थैलासीमिया वाहक माता से उत्पन्न संतानों में इस प्रकार के ग्रसित होने की संभावना होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ग 50% मनुष्य में हेटेरोगैमेटिक लिंग दर्शाया जाता है। ऑप्शन ग XY। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मनुष्य के युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन क 22। शुद्ध काला गिनिपिग में जीनोटाइप होता है कैपिटल डबल वाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्र से संबंधित अनुवांशिक रोग है। सही आंसर ऑप्शन ख हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है थैलेसीमिया के मरीज को। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि हीमोफीलिया पिता एवं समान माता के पुत्र संतान में हीमोफीलिया की संभावना होती है 0%। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति किस रंगों में अंतर नहीं पाता, लाल और हरा। मनुष्य में लिंग क्रोमोजोम है। सही आंसर डबल वाई और XY। वर्णांधता एक रोग है जो लिंग गुणसूत्र अप्रभावी है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि X गुणसूत्र संबंधित रोग है। सही आंसर है हीमोफीलिया। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है हीमोफीलिया ए। क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन ये आपका खाली स्थान में है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरो। दिया कि एक ही जाति के विभिन्न जीनोटाइप वाले प्राणियों को मध्य लैंगिक प्रजनन को खाली स्थान कहते हैं। क्या लिया है एलोगैमी। ठीक है, इस तरह से खाली स्थान आप नोट करके याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर कीजिएगा। ये देखिए ये भी खाली स्थान है, इसको भी आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। नोट करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब इसे याद कर लीजिए, फिर कोई बना लीजिए और नंबर अपना लिखिएगा। ठीक है, ये देखिए ट्रू फॉल्स दिया है ना कि डार्विन के मतानुसार जीवों में प्रजनन ज्यामितिक अनुपात होता है। ये है ट्रू यानी सत्य है। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए धीरे धीरे और नोट करके फिर दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया, ये दिया 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक ना, क्या दिया है क्वेश्चन कि जाइगस अवस्था में ही हीमोफीलिया रोग का अभिव्यक्त होने का क्या प्रभाव कारण है। इसका सही आंसर देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेकंड दिया कि मंडल के संकर प्रयोग में द्वितीय पुत्री पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से नोट करके इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। और टोटल क्वेश्चन इसका याद करना है कि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इसे बहुत अच्छी तरह से छाट कर हम इसे लिखे हैं, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे सभी क्वेश्चन इसे याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट प्लस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और भी कौन कौन सब्जेक्ट का कौन कौन क्लास के कौन कौन सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
देखिए चैप्टर 4 दिया, इसमें 3 या 4 दोनों का वीडियो दिए हैं, ठीक ना। क्या 4 दिया है कि क्रम विकास एवं अनुकूलन। ओके, चैप्टर का नाम है। इसमें भी है एमसीक्यू शुरू में दिया कि निम्न में से कौन सा अंतर्जातीय संघर्ष को सूचित करता है। जैसे आंसर ऑप्शन ख। क्वेश्चन 1 दिया कि लैमार्क के सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन सा पद है। जैसे आंसर है ऑप्शन ग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन से प्राणी अपने समूह के दूसरे सदस्यों के साथ एक विशिष्ट प्रकार के नृत्य द्वारा खाद्य स्रोतों को सूचना प्रसारित करते हैं। सही से मधुमक्खी। निम्न में से कौन सा समान खाद्य के लिए अतः प्रजाति संघर्ष। सही से तालाब में रोहू मछली के बीच संघर्ष। निम्न में से कौन सा बदलाव घोड़े के क्रम विकास के दौरान नहीं हुआ है। जैसे आंसर है ऑप्शन ख, पैरों की सारी अंगुलियों की लंबाई एवं चौड़ाई में वृद्धि। पृथ्वी की जीव उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस नहीं होती है। सही आंसर ऑक्सीजन। समवृद्धि अंग की विशेषता। जैसे आंसर ऑप्शन ख। निम्नलिखित में कौन सा समजात अंगों की विशेषता है। सही आंसर ग। और निम्नलिखित में कौन सा क्रम घोड़े के क्रम विकास में सही है। सही आंसर है घ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि मिलर और यूरे द्वारा किए गए प्रयोग को संश्लेषित पदार्थ है। जैसे आंसर है ग। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि व्हेल पक्षी व्हेल मछली है ना, पक्षी घोड़ा मनुष्य के अग्रबाहु क्या कहता है। समजात अंग। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर है डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ के रचनाकार कौन, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ग, यूरे एवं मिले ने अपने प्रयोग में में उपयोग किया था। सही आंसर है ख। COCCY अवेशी अंग है। मनुष्य का अस्तित्व के लिए संघर्ष का कथन अपने संबंध किसने किया था, कौन किया। डार्विन ने। योगतम की अतिजीविता सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली वैज्ञानिक था डार्विन। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि ओरिजिन का स्पेसिस लिखा गया था डार्विन द्वारा। आधुनिक घोड़े के पूर्वज कहलाते थे ईरोहिप्स। पक्षी के डायनो का समवृद्धि अंग है। कीट का डायना। इक्वस घोड़े का विकास हुआ था प्लीस्टोसिन युग में। पत्तियों कीटों से रूपांतरित हो जाती है नागफनी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि हीलोफिटिक पौधे सुंदरी का कौन सा अंग उसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेने में मदद करते हैं। सही आंसर है न्यू मेटोफोर। कबूतर में वायु प्रकोष्ठ की संख्या है 9। सही आंसर है क्वेश्चन एक दिया कि प्राथमिक वोलेंट अनुकूलन पाया जाता है कबूतर में। बैगल डांस अंग्रेजी के अंक के समान होता है 8। किस पौधे के पर्णकंटक होते हैं कैक्टस के। बुद्धिमान वनमानुष या फिर की चैंपेजिंग न्यूमैटिक हड्डियाँ पाई जाती है कबूतर में। अस्थियाँ स्पंजी रकम वजन वाली होती है पक्षियों में। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊँट। वायु थैनियों पाई जाती है पक्षियों में। ओके, अब दिया फिल इन द ब्लैंक्स। आपका काम है कि इसे नोट कर लें, अपना नंबर दीजिएगा कि जीव के उत्पत्ति के प्रारंभिक चरणों में कुछ विशाल कोलाएडल अणुओं के समन्वय खाली स्थान है। इसका सही आंसर है कोएस रवेट। इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक ना। इसका भी खाली स्थान, इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करके इसे याद कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, अब देखिए ये सत्य सत्य ट्रू फॉल्स है कि डार्विन के मतानुसार जीवों में प्रजनन ज्यामिति अनुपात में होता है सत्य है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, इसे भी अच्छी तरह से नोट करके याद कर लें। सत्य सत्य भी, ठीक ना। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब दिया 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि समजात अंगों में किस प्रकार का क्रम विकास दर्शाया जाता है। अब सारी क्रम विकास, ठीक ना। इसे भी आप धीरे धीरे करके नोट कर लें और नोट करके इसे याद कर लें और दोस्तों में शेयर करें। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दें। ओके, देखिए धीरे धीरे देखिए इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। नोट करके एकदम इसे याद कर लें। किसी बार प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट भी कीजिए। सभी क्वेश्चन का जवाब हमारे पास है। ओके।